वो एक प्यारी घटना आती है कि एक व्यक्ति था, बहुत बड़ी डिग्री लेकर के आया, मंदिर में गया, पुजारी से बोलने लगा कि आप बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। पुजारी बोले कि भाई भगवान बड़े। बोले भगवान बड़े हैं तो मंदिर में क्यों खड़े हैं? बोले मंदिर तो भगवान का घर है। बोले मंदिर बड़ा है तो धरती पे क्यों खड़ा है? तो पंडित जी बोले कि भाई ऐसा है, धरती धारण करती है, धारयते इति धरती, कि वो सारी सृष्टि को धारण कर रखा है, इसलिए धरती माँ है। बोले अच्छा धरती बड़ी है तो फिर वो शेषनाग जी के ऊपर क्यों खड़ी है? बोले शेषनाग जी भगवान के सर पे। बोले अच्छा शेषनाग जी बड़े हैं तो भगवान के गले में क्यों पड़े हैं? बोले अरे साहब वो भगवान के सर पे। बोले अच्छा भगवान शिव बड़े हैं तो फिर कैलाश पे क्यों खड़े हैं? बोले अरे उनका घर है भाई। बोले यदि कैलाश बड़ा है तो हनुमान जी की कानी उंगली पे क्यों खड़ा है? हनुमान जी उठा के ले गए थे। अब एक संत वहां पर सुन रहे थे सब बातें। बोले भैया तू इससे बोल दे कि तू ही सबसे बड़ा है। उन्होंने कहा कि तू ही सबसे बड़ा है। अब बोला तो वो जो है एकदम खुश हो गया। खुश हुआ तो संत बोले कि भैया एक बात बता कि तू सबसे बड़ा है तो मंदिर के नीचे क्यों खड़ा है? आर्ग्यूमेंट तो किसी भी दृष्टि से आता है। व्यक्ति क्या है, एजुकेशन को लेकर के बैठा है पर कॉमन सेंस चली गई है। और जो एक दुर्भाग्य हुआ वो ये कि हम लोग मेडिसिन की दृष्टि से आज पहले की तुलना में बेहतर है, पर व्यक्ति का स्वास्थ्य उतनी ही तेजी से गिरता चला जा रहा है। एक तरफ तो हम लोग चंद्रमा पर पहुंच गए हैं, पर धीरे धीरे करके स्थिति आ रही है कि व्यक्ति से पड़ोसियों के बारे में पूछा जाए तो उसको पता नहीं। भारत में तो अभी नहीं आई, पर विदेशों में तो निश्चित रूप से आ गई है। आप यदि दूसरी दृष्टि से देखें तो आदमी के पास पैसा ज्यादा आ गया है पर मन की शांति चली गई है। एक प्रसिद्ध कथा आती है, एक राजा थे और अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनने आधी दुनिया जीत ली और जीतने के बाद उनके गुरु ने कहा कि भारत जाओ तो योगी को लेकर के आना। तो गए वो दंडी स्वामी के बाद, जो बाद में ग्रीस में जाकर डायोजिनीस कहलाए। तो उन्होंने दंडी स्वामी से कहा कि भैया आप चलिए हमारे साथ, हमारे गुरु ने कहा है कि योगी को लेके आना। उन्होंने कहा वो तो ठीक है, एक बात बताओ आप हो कौन? बोले मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट हूँ। बोले ग्रेट क्यों हो? बोले मैंने आधी दुनिया जीत ली है। बोले फिर क्या करोगे? पूरी दुनिया जीतूंगा। पूरी जीत लोगे तो क्या करोगे? बहुत बड़ा महल बनाऊंगा और नौकर चाकर रखूंगा और हीरे जवाहरात रखूंगा। सब कर लोगे तो क्या करोगे? दंडी स्वामी ने पूछा। बोले कैसा सवाल है, आराम करूंगा। दंडी स्वामी बोले वही तो मैं अभी कर रहा हूँ, उसके लिए दुनिया जीतने की क्या आवश्यकता है? व्यक्ति जो है यदि मन की शांति ढूंढना चाहे तो उसी क्षण में प्राप्त कर सकता है। यदि संतोष मिल गया तो व्यक्ति जहां है वहीं पर अपने जीवन में शांति को प्राप्त करता है। और एक तरफ हम लोगों के पास नॉलेज पहले की तुलना में ज्यादा है दोस्तों, पर धीरे धीरे करके विजडम जा रही है। और जो दुर्भाग्य है वो ये कि जनसंख्या तो बढ़ गई है पर कहीं मानवता चली गई है। आज की जो स्थिति है वो यही, घर बड़े हैं, पैसा ज्यादा है, पर मन की शांति उसी अनुपात में जा रही है। जितनी तेजी से लोगों के बटुए भारी हो रहे हैं उतनी ही तेजी से आदमी का दिल गरीब होता चला जा रहा है। आदमी बाहर की दृष्टि से पैसों को लेकर के बैठा है पर अंदर की दृष्टि से दरिद्रगी को लेकर के बैठा है। और इसके कारण जो जिंदगी बनती है वो ये कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि कब वो अंतिम ठोकर आकर के लग गई है और व्यक्ति कहाँ जा कर के समा गया है। वो एक कथा गोरकी ने लिखी है, बड़ी प्यारी कथा लिखी है कि एक व्यक्ति था, वो साइबेरिया के पास रहता था। उसे किसी ने कहा कि साइबेरिया के इस गांव में ज़मीन मुफ्त में दे रहे हैं। उसे लगा कि हमारे पास भी होनी चाहिए, मुफ्त की ज़मीन कौन नहीं लेना चाहेगा। गया वो गांव के प्रधान से बोला आप लोग मुफ्त में ज़मीन दे रहे हैं? बोले बिल्कुल। क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, सुबह का सूरज उगेगा, हम आपको 4 झंडियां देंगे, आप लेकर के भागना। जितना उत्तर में भाग जाओ उतना भागना, पहली झंडी गाड़ना, पूर्व में दूसरी गाड़ना, पश्चिम में तीसरी गाड़ना, दक्षिण की चिंता मत करो, हम लोग खड़े, जितना नाप लिया वो आपका है। उसने कहा अच्छा? बोले हाँ। फिर आज तक किसी को मिली क्यों नहीं? बोले अरे कल सुबह दौड़ो तो पता चलेगा। सुबह का सूरज उगा, 4 झंडियां उनने पकड़ाई। अब झंडियां पकड़ाई तो उसने भागना शुरू किया। जितना भागा उतना लालच बढ़ा कि अरे यहाँ से लेकर के वो दोसा तक की सारी जमीन तो मेरी है, मुझे ही लेनी है। यहाँ से चला जाऊं किधर की तरफ, सारी मुझे ही नापनी है। तो उसे लगा अब एक ही दिन भाग रहा हूँ तो खाना लेके क्यों भाग रहा हूँ? टिफिन फेंक दिया। एक ही दिन भागना है तो पानी लेके क्यों भाग रहा हूँ? पानी फेंक दिया। एक ही दिन भाग रहा हूँ तो कपड़े पहन के क्यों भाग रहा हूँ? कपड़े उतार दिए, ज्यादा दूर पहुंच जाऊंगा। 2 बजे याद आया झंडी गाड़नी थी गाड़ी। पूरब में गया दूसरी गाड़ी, पश्चिम में गया तीसरी गाड़ी। गोरकी ने लिखा है सूरज डूब रहा था, खाना खाया नहीं था, पानी पिया नहीं था, साइबेरिया की ठंड में बिना कपड़ों के भगा चला जा रहा था, प्राण जा रहे थे। उधर से सूरज डूबा और इधर ये
अंतिम रेखा से 6 फीट पहले आकर के बेहोश हो गया। होश आया तो देखा पूरा गांव इकट्ठा है, ताली बजा रहा है, भैया तुम तो बहुत दूर आ गए। बोले बाकी के लोग इतने लालच में पड़े हैं कि आज तक लौटे नहीं, ये झंडियां ही गाड़ रहे हैं। तो उसने कहा इस जमीन का आप क्या करोगे, मैं इतनी दूर तक आ गया तो क्या पता डिस्काउंट मिल जाए। तो उसको लगा कि मैं 6 फीट पास तक आ गया हूँ तो क्या पता मुझे ये जमीन मुफ्त में दे दें। उन्होंने गांव के प्रधान से पूछा कि इस जमीन का आप क्या करोगे। गांव का प्रधान बोला कि तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोले इसमें तुम्हारी कब्र खोदेंगे, इसमें तुमको गाड़ेंगे। बोले इतनी ही जमीन तुम अपने साथ लेकर के जाते हो। इंसान जिंदगी भर भागता है पर दुनिया की ऐसी कोई दौड़ नहीं जो व्यक्ति को चिता के भी पार ले जाती हो। इंसान जिंदगी भर इन्हीं चीजों के लिए रोता है पर दुनिया का ऐसा कोई बैंक अकाउंट नहीं जो व्यक्ति यहाँ खोले और स्वर्ग में या नरक में जाकर के इनकैश कर ले। छूट यहीं जाता है पर व्यक्ति की जिंदगी एक दौड़ में बदल जाती है। तो यदि हम उस दृष्टि से देखें